हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम में हर साल कितनी जेआरएफ दी जाती है और इस बार जून 2020 में आपकी जेआरएफ सीट कितनी दी जाएंगी और इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। इस बार कट ऑफ कम जाएगी या कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। और वीडियो के लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को लगातार मैसेज करके बोल रहे थे कि सर के जो हर साल शायद यूजीसी नेट एग्जाम में जो कितनी जेआरएफ सीट्स होती हैं कि कितने टॉपर्स को यहाँ पर जेआरएफ दी जाती है, ये क्या कोई फिक्स है या हर साल चेंज होती है। तो मैं आपके लिए यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर का डाटा है वो 5 साल का वो लेकर आया हूँ कि हर 5 साल में जो पिछले 5 सालों में कितनी जो जेआरएफ सीट दी गई है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो जॉइंट आपकी जो एग्जाम है वो देखो जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम है, मतलब इस एग्जाम को सीएसआईआर और यूजीसी दोनों मिलकर करवाते हैं। तो इसमें जो जेआरएफ दी जाती है यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो फेलोशिप यानी स्कॉलरशिप आपको मिलती है उसकी फंडिंग दोनों से होती है, सीएसआईआर से और यूजीसी, और दोनों की सीट्स भी अलग अलग होती है। जब आपका रिजल्ट भी आता है तो आपके दो अलग अलग सेक्शन में रिजल्ट आता है। आधे स्टूडेंट्स का तो आता है सीएसआईआर जेआरएफ और आधे का आता है यूजीसी नेट जेआरएफ। तो जिनको सीएसआईआर जेआरएफ मिलता है उनका फंडिंग होती है सीएसआईआर से, और जिनको यूजीसी नेट जेआरएफ मिलता है उनकी फंडिंग होती है यूजीसी से। तो दोनों अलग अलग ये एंटिटी है जो दोनों को अलग अलग ये जेआरएफ अवार्ड करती है। तो अब हम देखते हैं कि जो पिछले सालों में कितनी आपकी सीट्स यहाँ पर रही है, कितनी जेआरएफ सीट्स आपको अलॉट की गई है। तो पिछले सालों का यहाँ पर देखो मेरे पास एक डाटा है। इस डाटा में देखो ये जो डाटा है वो कहाँ से लिया गया है, जो पिछले सालों में रिजल्ट घोषित किया गया आपका, उस रिजल्ट में हमने देखा कि कितने स्टूडेंट्स को जेआरएफ में दिया गया है और कितने को एलएस दिया गया है। और आपको पता है कि जॉइंट सीएसआईआर एग्जाम है तो यहाँ पर सीएसआईआर की जेआरएफ अलग होती है और यूजीसी की जेआरएफ अलग होती है। आपका रिजल्ट भी उसी तरीके से आता है कि जिन स्टूडेंट्स का जेआरएफ सीएसआईआर प्रोवाइड करवाता है उनकी कट ऑफ अलग ही सेक्शन में आती है और जिनके रोल नंबर अलग सेक्शन में आते हैं, और जिनको यूजीसी जेआरएफ यहाँ पर जो प्रोवाइड करवाता है उनका रिजल्ट भी अलग ही सेक्शन में आता है। तो यहाँ पर देखो 2016 से हम बात करते हैं, जो जून में आपकी सीएसआईआर के द्वारा जेआरएफ सीट्स अलॉट की गई थी वो यहाँ पर अलॉट की गई थी 1805, और यूजीसी का जो जेआरएफ अलॉट किया गया था वो यूजीसी सीट जेआरएफ सीट थी यहाँ पर 1500। तो यहाँ पर 1500 सीट, और यहाँ पर भी देख सकते हो यूजीसी की जेआरएफ हर साल लगभग फिक्स रहती है 1500। यहाँ पर जो सीएसआईआर जेआरएफ है ये चेंजेज होती रहती है। फिर दिसंबर की बात करें जो 2016 के दिसंबर के एग्जाम वाली में, तो उसमें 1723 सीट्स पर आपको जेआरएफ मिली थी, और यहाँ पर यूजीसी में फिर भी 1500 ही। और फिर जून आप 2017 की बात करें तो यहाँ पर 1858 सीट्स पर आपको जेआरएफ मिली थी। और यूजीसी जेआरएफ की बात करें तो यूजीसी जेआरएफ में आपको यहाँ पर यूजीसी जेआरएफ कितनी मिली थी, सिर्फ 1500। और इसी प्रकार से हम दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में आपके देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीट्स लगभग डबल कर दी थी, 1800 से दी 3977 सीट्स कर दी थी, और 1500 ये यूजीसी ने सिर्फ फिक्स सीट रखी थी। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ था कि इस बार जो कट ऑफ गई थी वो सबसे कम गई थी, जितने भी सालों में कट ऑफ गई थी उनमें सबसे कम कट ऑफ गई थी कब, दिसंबर 2017 में। आप चेक कर सकते हो पिछले डेटा, सबसे कम कट ऑफ गई थी। और 2018 जून की बात करें तो 2018 जून में आपके 1991 तो सीएसआईआर जेआरएफ अलॉट की गई थी, और यहाँ पर यूजीसी जेआरएफ की बात करें तो 1500 जेआरएफ आपको दी थी इसमें। और दिसंबर की बात करें 2018 के तो यहाँ पर 1969 सीट्स आपको सीएसआईआर ने अलॉट की थी, और यहाँ पर यूजीसी जेआरएफ की बात करें तो यहाँ पर 1500 सीट्स आपको अलॉट की गई थी। फिर लास्ट में जो जून 2019 का है ये आपके 2150 यानी इस बार भी सीट्स इंक्रीज की गई थी, और सीएसआई यहाँ पर यूजीसी ने भी सीट्स इंक्रीज की थी, तो इस बार भी थोड़ी कट ऑफ कम रही थी। तो ये यहीं तक मेरे पास पिछले सालों का डाटा था। और जो अब इसके बाद का डाटा है वो जो एनटीए ने एग्जाम करवाया था वो डाटा यहाँ पर रिलीज नहीं किया गया है कि वो कितने स्टूडेंट्स को जेआरएफ दे रहे हैं। तो ये इसी डाटा के आधार पर हम यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं कि इस बार आपकी सीट्स कितनी होने वाली है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्या इस बार जो जून 2020 की एग्जाम हुई है
उसमें आपकी CSIR या JRF सीट्स इंक्रीज की जाएंगी। तो देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस बार सीट्स इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि सीट्स इंक्रीज होने के डिफरेंट वेरियस यहाँ पर रीजन है। एक तो आपके दिसंबर 2020 वाली एग्जाम का अभी तक कोई अता पता नहीं है, तो हो सकता है कि जो सीट्स वो दिसंबर वाली में अलॉट करते थे उनको भी यहीं पर जोड़ दें, और अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर सिर्फ सीधी सीट डबल हो जाएगी। जैसे इन्होंने दिसंबर 2017 में किया था, सीट्स डबल हो गई थी, तो यहाँ पर भी सीट्स डबल, और अगर सीट्स डबल होती है तो आपकी कट ऑफ ऑब्वियसली वेरी लो जाएगी। तो यहाँ पर और कट ऑफ यहाँ पर JRF बढ़ने की क्या रीजन है कि JRF की सीट्स बढ़ने के रीजन ये भी हो सकते हैं कि इस बार आपको पता है रिसर्च पर्पज के लिए बहुत सारे स्टूडेंट चाहिए होंगे। जैसे कि आपको पता है कोविड-19 का जो इम्पैक्ट हुआ है उससे ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, तो इसके लिए भी यहाँ पर JRF इंक्रीज की जा सकती है, क्योंकि रिसर्च अगर नहीं होगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो इस बार JRF सीट्स बढ़ने के बहुत चांसेज है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको CSIR और JRF UGC दोनों अलग अलग एंटिटी हैं जो आपको JRF प्रोवाइड करवाती है। तो ये इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अब लास्ट में हम बात करने वाले हैं कि आपके जो जून 2020 में आपकी कट ऑफ क्या बढ़ेगी या घटेगी। देखो मैंने पहले बताया आपकी, यदि आपकी ये CSIR जो JRF और UGC JRF अगर सीट्स बढ़ती है, सीट्स बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपकी कट ऑफ क्या होगी, लो हो जाएगी। और यदि फाइनल रिजल्ट की बात करें हम कि आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, तो देखो फाइनल रिजल्ट के लिए लास्ट बार जो मैं NTA में कॉल किया था तो वो यही बोल रहे थे कि आपका फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा इस वीक के लास्ट में। तो अभी तक कोई भी यहाँ पर वो देखो जब भी कॉल करते हैं तो फिक्स नहीं बताते हैं। उन्होंने जो भी हेल्प डेस्क पर बैठा रखे हैं वो पता नहीं क्यों बैठा रखे हैं, उनको कुछ भी जानकारी नहीं है, फिर वो क्या हेल्प करेंगे। तो वो सिर्फ अंदाजा बताते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जल्दी रिलीज हो जाएगी आपके फाइनल रिजल्ट के साथ, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको यहाँ पर CSIR और UGC ये कैलकुलेट करें कि उनको सीट्स कितनी देनी है। जैसे ही इनका सीट्स का पता चल जाएगा कि JRF कितनी सीट्स देंगी तो वो यहाँ पर कट ऑफ आसानी से पता चल जाएगी, क्योंकि वो टॉपर्स को वो सीट्स प्रोवाइड करवा देंगे। तो इस प्रकार से सीट्स अलॉटमेंट होता है। ये पिछले सालों का डाटा था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि अभी भी आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है जो मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।